एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो उसमें पहले मेमोरी लेवल आएगा, फिर अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो मेमोरी लेवल है जो जैसे हम कुछ भी पढ़ते हैं उसको हम मेमोराइज करते हैं और खाली याद ही रख लेते हैं, वो मेमोरी लेवल है। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, जिसमें हम समझ के फिर याद करके जिस चीज़ को हम समझते हैं याद रखते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल। और रिफ्लेक्टिव लेवल वो मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग दोनों को मिला के जो होता है वो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। ठीक है, तो लेट्स लर्न मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये फर्स्ट लेवल है टीचिंग का और ये हर्बर्ट ने दिया है। तो इसमें द सिचुएशन ऑफ थॉटलेस इज़ फाउंड, इट इज़ कंसर्न विद द मेमोरी ऑफ मेंटल एबिलिटी दैट एग्जिस्ट इन ऑल लिविंग बींग्स। टीचर एट मेमोरी लेवल इज़ कंसिडर्ड टू बी द लोवेस्ट लेवल ऑफ द टीचिंग एट दिस लेवल। द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले अ रोल, स्टूडेंट्स ओनली cram in facts, information, formulas, laws that are taught to them. Teaching is not but learning the subject matter by rote, यानी रोट लर्निंग होता है, यानी कि हम रट्टा लगा के कुछ भी हम सीख लेते हैं, फॉर्मूला, इन्फॉर्मेशन, डेफिनेशन, वो जिसमें हम हमारा दिमाग नहीं लगाते, खाली वो चीज़ जैसी है वैसे ही हम याद कर लेते हैं, वो रोट मेमोराइजेशन होता है। तो ये हर्बर्ट ने दिया है, इसलिए हर्बर्शियन मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें फोकस, सोशल सिस्टम, सिंटेक्स एंड सपोर्ट सिस्टम आएगा। जिसमें फोकस है वो करेंगे, फिर सिंटेक्स जिसमें प्रिपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ एम, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन ऑफ एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन एंड सोशल सिस्टम वो आएगा। फिर सपोर्ट सिस्टम आएगा। और दूसरा हम देखते कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग जो मॉरिसन ने दिया है, जिसमें हम समझ के कोई चीज़ है उसको समझते हैं और फिर उसको याद रखते हैं। अंडरस्टैंडिंग इज समथिंग टू perceive the meaning, grasp an idea of the comprehend meaning. In the field of education and psychology, the meaning of understanding can be classified at the seeing the total use of facts, seeing relationship and generalized insight. मॉरिसन जो मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग टीचिंग है, जिसमें फोकस, सिंटेक्स, ऑर्गेनाइजेशन, रिसाइटेशन एंड सोशल सिस्टम एंड सपोर्ट सिस्टम, ये सारी चीज़ें आएंगी। जैसा नाम है वैसे ही हमें याद रखना है, बट इसमें हमें याद ये रखना है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसमें हम समझ के कुछ चीज़ है उसको याद रखते हैं, और जो मेमोरी लेवल है उसमें हम खाली रोट मेमोराइजेशन करते हैं कि कुछ चीज़ है, डेफिनेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन है जिसको हम खाली ऐसे जो लिखा है वो ही रटा मार के सीख लेते हैं वो, और अंडरस्टैंडिंग में हम समझते हैं। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल जो हंट ने दिया है। This level is also known as a introspective level. Reflecting on something means giving a careful thought of something over period of time. It also means thinking deeply about the particular thing. यानी कोई भी चीज़ है उसको हम डीपली जो समझते हैं और सोचते हैं वो रिफ्लेक्टिव थिंग हो गई। ठीक है, it is considered to be the highest level of teaching. It is highly thoughtful and useful. A student can attain this level only after going through previous levels. Teaching at the reflective level enables the students to solve the real problems of life. तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्टिव नॉलेज में आएगी, जिसमें फोकस, सोशल सिस्टम, सिंटेक्स एंड सपोर्ट सिस्टम है वो आएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने देखा कि ये जो टीचिंग ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग है उसके बारे में देखा, जिसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग आएगा, फिर अंडरस्टैंडिंग एंड जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है वो आएगा। ठीक है, तो इसके जो किसने मॉरिसन ने क्या दिया है वो हमें याद रखना है, और इसके जो प्रोपोनेंट्स है वो याद रखना है, और इसमें क्या आता है वो हमें याद रखना है। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर एंड अगले नेक्स्ट वीडियो में हम एंड्रागोजी के बारे में बात करेंगे। तो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन।